हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र। ये टॉपिक 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ में कंपटीशन की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रिप्टोक्रीडीज में मनुष्य में कौन सी अवस्था होती है? तो ऑप्शन देखिए, जब वृषण कोष में 2 वृषण होते हैं, जब वृषण वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, या जब वृषण वृषण कोष से बड़े हो जाते हैं, या जब वृषण वृषण कोष में अल्प विकसित रह जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही इसका होगा बी, यानी कि जब वृषण वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था को क्रिप्टोक्रीडिज्म या गोपिक वृषणता के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि भ्रूणावस्था में 7वें माह में जो वृषण होते हैं वृषण कोष में आ जाते हैं, लेकिन जब नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था को क्रिप्टोक्रीडिज्म या गोपिक वृषणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, बल्बोयूरिथ्रिल ग्रंथि को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन प्रोस्टेट, काउपर्स, पेरिनियल ग्रंथि या मीबोमियन ग्रंथि। तो बल्बोयूरिथ्रिल जो ग्रंथि होती है ना दोस्तों, ये किससे रिलेटेड होती है? नर जनन तंत्र से रिलेटेड होती है और इसका दूसरा नाम देखें तो होता है काउपर ग्रंथि। बी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट, जठर, मशरूम का या वंक्षण ग्रंथि। तो नर में अगर सहायक ग्रंथि देखी जाए ना दोस्तों तो वह कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ए ऑप्शन सही है। चौथा, काउपर ग्रंथियां पाई जाती हैं मादा स्तनधारी में, नर स्तनधारी में, ए व बी दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो जो काउपर जो ग्रंथियां होती है ना दोस्तों, वह अपन कहते हैं कि मादा स्तनधारी, नर स्तनधारी, ए व बी दोनों में, या किसी में नहीं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो नर ग्रंथियाँ, तो वह मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि जो नर स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर अपन कहते हैं कि यह प्रेजेंट होती है, लेकिन यह तो अपन मनुष्य में अगर अपन देखें तो यह पाई जाती है। यहाँ पर नर स्तनधारियों का मतलब हो गया सारे स्तनधारी आ गए, तो विशेषकर ये केवल पुरुषों से रिलेटेड नहीं है और दूसरा मादा स्तनधारियों में भी नहीं है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे कि किसी में भी यह नहीं पाई जाती है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें। वैसे तो अपना नर स्तनधारी इसमें सही बैठता है, लेकिन जितने भी जो स्तनधारी जीव है उन सब में यह जरूरी नहीं है। अगर पुरुष की बात की जाए यहाँ पर तो नर स्तनधारी सही होगा, अन्यथा डी सही होगा। अगला देखिए, सेमिनीफेरस। सेमिनीफेरस, 1 मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। काउपर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो देखिए काउपर ग्रंथियों के लिए अपन ने देखा है कि नर स्तनधारी, नर यानी पुरुष से रिलेटेड ही आ गया है। सॉरी, यहाँ पर अपन बी सही करेंगे, जो बी ऑप्शन होगा ना वही सही होगा। इसमें नर स्तनधारियों में ही पाई जाती है, तो चौथे का जो अपन देखेंगे इसमें बी सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, सेमिनीफेरस नलिका में केंद्रीय ल्यूमेन कब विकसित होता है? तो जन्म के पश्चात, यौवन अवस्था से पूर्व, यौवन अवस्था में, या वृद्धावस्था में। तो सेमिनीफेरस नलिका में केंद्रीय ल्यूमेन जो विकसित होता है वह ध्यान रखिए हमेशा यौवन अवस्था में होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। सेमिनीफेरस नलिका में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? तो जनन कोशिकाएं होती है, ये प्रजनन कोशिकाएं, देही कोशिकाएं, या रक्षक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है? सर्टोली कोशिकाएं। तो दोस्तों जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ना उन्हें रक्षक कोशिकाएं कहती है, अर्थात ये बनने वाले जो भ्रूण होते हैं उनकी क्या करती है, सॉरी बनने वाले जो युग्मक होते हैं ना शुक्राणु वगैरह, उनको क्या करती है? रक्षा करती है और साथ में पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। डी ऑप्शन राइट। अगला 7 नंबर का देखिए, वृषण तथा उदर भित्ति के बीच संयोजी ऊतक की कौन सी होती है? वृषण और उदर भित्ति के बीच
तो वृषण कॉर्ड, गुबर्नेकुलम, मिजेंट्रिक कॉर्ड या स्पर्मेटिड कॉर्ड? बताइए। बिल्कुल सही, वो होती है स्पर्मेटिड कॉर्ड पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 8वां नंबर, स्क्रोटल कोष को कोडा एपिडिडाइमिस से जोड़ने वाला इलास्टिक ऊतक क्या कहलाता है? गुबर्नेकुलम, टेंडियक कॉर्ड, स्क्रोटल लिगामेंट या कैपुट एपिडिडाइमिस? तो वह कहलाता है गुबर्नेकुलम कहलाता है। 8वें का फर्स्ट। 9वां देखिए, वृषण की सेमिनिफेरस नलिका जनन एपिथीलियम से आश्रित होती है जिसमें क्या पाई जाती है? सर्टोली सेल, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटिड? तो इसमें पाई जाती है दोस्तों सर्टोली कोशिका। ए ऑप्शन राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस पर नियंत्रण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अच्छे प्रकार से पढ़ा हुआ है जनन तंत्र तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन तो तीनों मादा जनन तंत्र से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन जो नर जनन तंत्र में माना जाता है। तो इसमें जो हार्मोन होता है वह कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन यानी कि नर लिंग हार्मोन का स्राव करती है? तो ऑप्शन फर्स्ट, अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं, जनन एपिथीलियम कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका होती है उनके द्वारा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यदि मनुष्य में शुक्रवाहिनी को काटकर हटा दे तो क्या होगा? तो वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन हो जाएंगे, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्राणु जनन नहीं होगा और वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे। तो देखिए यदि मनुष्य में शुक्रवाहिनियों को काटकर हटा दिया जाएगा तो जो शुक्राणु होंगे कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे? शुक्राशय में नहीं पहुँच पाएंगे। और शुक्राशय में जो वीर्य होगा उसमें फिर शुक्राणु का अभाव होगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। 13वां क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृषण को ढकने वाला कैप्सूल कौन सा होता है? यानी कि आवरण की बात कर रहे हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका मेम्ब्रा, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा? तो वृषण आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों में उदरीय गुहा तथा स्क्रोटल कोष को जोड़ने वाला उदरीय मार्ग क्या कहलाता है? स्पर्मेटिक नलिका, न्यूरेंटिक नलिका, इंग्विनल या हेवर्सियन नलिका? तो ये कहलाता है इंग्विनल नलिका। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इंटरस्टिशियल कोशिकाओं में, एपिडिडाइमिस में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? तो शुक्राणु कोशिकाएं जो उत्पन्न होती है ना दोस्तों वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, गुबर्नेकुलम कार्डिस संकुचनशील संरचना होती है जो कि यानी क्या कार्य करती है? ऑप्शन फर्स्ट, स्क्रोटम में वृषण के आने के लिए उत्तरदायी होती है, बी उदर व वृषण गुहा के बीच वृषण के प्रवर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, सी वृषण से स्पर्मेटोजोआ के निकलने में सहायता करती है और डी वृषण को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। यानी डी ऑप्शन जो होगा वह इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि केवल स्तनधारी नर में पाई जाती है? ध्यान रखना वह काउपर्स ग्रंथि होती है। सी ऑप्शन राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी में टेस्टिकुलर डीजेनरेशन तथा प्रजनन तंत्र संबंधी विकृतियां किसकी कमी से उत्पन्न होती है? विटामिन पूछा है यहाँ पर। तो विटामिन ए, बी, के और ई। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो स्टूडेंट्स अगर याद है तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी,
बी की कमी से बेरी बेरी। के से होता है ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। और ई जो होता है वह बंध्यता या प्रमाणित जनन हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। काउपर ग्रंथि विद्यमान होती है तिलचट्टा, खरगोश, मेंढक या केंचुआ। तो काउपर ग्रंथि किस में विद्यमान होती है? खरगोश में होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के सेमाइनल द्रव्य में क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम। बी फ्रक्टोज, कैल्शियम लेकिन एंजाइम नहीं होते हैं। सी ग्लूकोज, एंजाइम लेकिन कैल्शियम नहीं। और डी फ्रक्टोज, एंजाइम तो होते हैं लेकिन कैल्शियम बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें होगा ए, फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या कहलाती है? पोषक, प्रजनन, संवेदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाती है? पोषक कोशिकाएं कहलाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला, वह परिस्थिति जिसमें शुक्राणु की गति घट जाती है। ओलिगोस्पर्मिया, एथिनोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया या पॉलीस्पर्मी। तो वह परिस्थिति होती है एथिनोस्पर्मिया। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, स्खलन के उपरांत सेमाइनल फ्लूइड यानी कि जो वीर्य होता है उसमें स्कंदन होने का क्या कारण होता है? तो प्रोस्टेटिक स्त्रवण में उपस्थित सोडियम, काउपर्स ग्रंथि से निकला सोडियम, प्रोस्टेटिक स्त्रवण में उपस्थित कैल्शियम और फाइब्रिनोजन, और एपिडिडाइमिस का स्त्राव। तो दोस्तों इसमें अपन कहते हैं मुख्य रूप से अपने को पता है फाइब्रिनोजन जो होता है वह ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी एक प्रकार का उसी में माना जाएगा। तो सी ऑप्शन, प्रोस्टेटिक जो स्त्रावण में उपस्थित कैल्शियम और फाइब्रिनोजन क्या होते हैं कि स्कंदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन अवस्थाओं का वह कौन सा क्रम सही है जिससे परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणु बनते हैं? तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, शुक्राणु जनन में अपन कहते हैं शुक्राणु जन, फिर शुक्राणु जनक, फिर प्राक शुक्राणु और फिर बनते हैं शुक्राणु, यानी कि इसके अंदर जो बी होगा वह सही होगा। अगला, एक्रोसोम में से किसका स्त्राव होता है? हाइल्यूरोनिक अम्ल, हाइल्यूरोनिडेज, टीएसएच और फर्टिलाइजिन। तो ये होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्त्राव होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम नर शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। आगे देखिए 26 नंबर, मनुष्य में प्रथम अर्थसूत्री विभाजन के पश्चात नर जर्म कोशिकाएं किसमें परिवर्तित होती हैं? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो ये चेंज होती है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का सांद्रण कहाँ होता है? रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, शुक्राणु नलिका या सेमाइनल वेसिकल। तो यह होता है एपिडिडाइमिस में। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, किसके प्रभाव के शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? एडीएच, एफएसएच, एलएच और एसटीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एसटीएच जो होता है उसे अपन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, थायराइड हार्मोन कहते हैं। तो बताइए ये कौन सा सही होगा इसमें? बिल्कुल राइट, एफएसएच होगा। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 29 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, शुक्राणु की गति किसके द्वारा होती है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी या न्यूक्लियोसोम। तो शुक्राणु की जो गति होती है फ्लैजिला के द्वारा होती है। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, इसमें दे रखा है कि नीचे दिए जा रहे आरेखीय चित्र में, जैसे ये आरेखीय चित्र है तो इसमें मानव के नरजनन तंत्र का एक अंश दिखाया गया। इनमें ABCD भाग क्या है, इनकी अपने को क्या करनी है, पहचान करनी है। यानी इसमें जो ये A, B, C और D पार्ट है इनकी अपने को पहचान करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है। तो इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले जो A पार्ट है ना, ये तो क्या है,
शुक्रवाहिनी है नर जनन तंत्र की, जिसे शुक्रवाहक भी कहते हैं। बी जो पार्ट है ये क्या है, शुक्राशय पार्ट होता है। सी जो पार्ट है वह शुक्राशय के नज़दीक जो ग्रंथि है वह कौन सी है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और जो डी है ना वह कौन सी है, प्रोस्टेट के नीचे का ऊपर सिया बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है। तो इस आधार पर जो बी ऑप्शन है ना वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है, वीर्य संग्रह, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना, सेमन निर्माण या हार्मोन को मुक्त करना। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो कार्य होता है मुख्य वह होता है स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, हेट्रोगेमेटिक नर स्थिति नहीं पाई जाती है पक्षी, मानव, ड्रोसोफिला या मधुमक्खी में। तो ये किस में नहीं होती है, पक्षियों में नहीं होती है। नेक्स्ट, एक नर स्तनधारी का वृषण शून्य समजात होता है, शून्य समजात होता है क्लाइटोरिस का, लेबियो मेजोरा का, योनि भाग का या गर्भाशय का। तो ये समजात होता है लेबियो मेजोरा, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच या जीएच। तो वह कौन सा होता है दोस्तों, वह होता है एफएसएच, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 35, खरगोश में वृषण होते हैं शरीर के भीतर, वृक्क के पार्श्व में, स्क्रोटल सेक में या पृष्ठमादमनी के दोनों ओर। तो खरगोश में जो वृषण होते हैं ना वह स्क्रोटल सेक में होते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वृषण के जनन उपकला के बीचों बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन लेडिंग के अंतराली कोशिका, सर्टोली कोशिका, कणिकामय कोशिका या भक्षकाणु। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहते हैं सर्टोली कोशिका, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, स्खलित शुक्राणु का पोषक माध्यम कौन सा होता है, सेमिनल द्रव्य, वेजाइनल द्रव्य, गर्भाशय स्तर या फेलोपियन नलिका। तो होता है सेमिनल द्रव्य होता है, इसे वीर्य के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट 38, कार्डा एपिडिडाइमिस खुलता है वास इफ्रेंस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट या रेट टेस्टिस में। तो ये किस में खुलता है, तो ये खुलता है वासा डिफरेंस में, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है वृषण, अंडाशय, वृक्क या फेफड़े में। तो ये किस में पाई जाती है दोस्तों, ये होती है वृषण भाग में होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, लेडिंग कोशिका कहाँ होती है, सशक के वृक्क में, मेंढक वृक्क में, मेंढक के टेस्टिक में या सशक के टेस्टिस भाग में होती है। तो ये होती है सशक के टेस्टिस में होती है लेडिंग कोशिका। नेक्स्ट, बीडर की नलिका पाई जाती है मेंढक वृषण, मेंढक वृक्क, स्तनधारी अंडाशय या स्तनधारी के वृक्क में। तो बीडर जो नलिका होती है दोस्तों वह किस में पाई जाती है, मेंढक के वृक्क भाग में होती है, बी ऑप्शन राइट। सर्टोली कोशिका पाई जाती है खरगोश वृक्क, मेंढक अंडाशय, खरगोश वृषण या खरगोश के अंडाशय में। तो सर्टोली जो होती है वह खरगोश के वृषण में पाई जाएगी, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 43, खरगोश के में वृषण के सिर के ऊपर स्थित एपिडिडाइमिस का सिर क्या कहलाता है, ऑप्शन वास डिफरेंस, कार्डा एपिडिडाइमिस, गुबर्नेकुलम या केपुट एपिडिडाइमिस। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाएगा केपुट एपिडिडाइमिस, डी ऑप्शन राइट। वृषण का अंतःस्रावी उत्तक कौन सा होता है, एपिडर्मिस, इनगुइनल नलिका, लेडिंग कोशिका या स्पर्मेटिड कार्ड। तो वृषण का अंतःस्रावी जो उत्तक होता है ना वह कौन सा होता है, लीडिंग सेल्स होती है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए फिर, कॉकरोच में फैलिक अंग किससे संबंधित होते हैं, नर उत्सर्जित तंत्र से, नर प्रजनन तंत्र से, मादा उत्सर्जित तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र से। तो कॉकरोच में फैलिक अंग जो संबंधित होते हैं दोस्तों वह होते हैं नर प्रजनन तंत्र से, बी ऑप्शन राइट है होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्टली इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।